Hi, I am Ashish and welcome to IAS Bharatvash. Today we are going to learn about UPSC CSET syllabus in details. अब हम इसको डिटेल्स में पहले समझेंगे CSET है क्या, CSET में क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, इसका इंपॉर्टेंस क्या है एंड जो उसके क्वेश्चंस हैं उसको कैसे सॉल्व करना है। अगर कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आता है तो उसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे अपने कन्फ्यूजन को दूर करना है, कैसे क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व कर देना है। तो हम चलते हैं थोड़ा डिटेल्स में जानते हैं, इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके फाइन, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले CSET, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, अ कंपल्सरी पार्ट ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन दैट एक्ट एज अ स्क्रीनिंग टेस्ट टू सिविल सर्विसेज, मेन एग्जामिनेशन कंडक्टेड एनुअली बाय UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ इंडिया। अब हम चलते हैं किस किस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। लेट्स स्टार्ट। कॉम्प्रिहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, मैथमेटिक्स डेटा इंटरप्रिटेशन। अब हम चलते हैं कि मैथमेटिक्स में जो मैथमेटिक्स होता है उसके अंदर कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो मेंटल एबिलिटी होता है उसके अंदर कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो रीजनिंग होता है उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस रिलेटेड में पूछे जाते हैं। मैथमेटिक्स, नंबर सिस्टम, बेसिक मैथ, टाइम रिलेशंस, हायर मैथ विथ इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन। नाउ रीजनिंग में जनरल मेंटल एबिलिटी, एनालिटिकल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग। तो भी जितने सारे चीज़ें बताए गए हैं अब उसमें हम चलते हैं उस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि कैसे आपका क्लैरिफिकेशन दूर हो। अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आज हम क्लियर करते हैं एंड चलते हैं वन बाय वन। कुछ एग्जाम्पल्स मैथ से होंगे, कुछ एग्जाम्पल रीजनिंग से होंगे एंड हम इस तरह कंटिन्यू अब डेली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 2019 का जो CSET है, फिर चलेंगे 2018 का, 17 का, 16 का। तो टोटल एक तरफ से सॉल्व करते चलते हैं जिससे आपको आइडिया मिले एंड जब भी आप तैयारियां कर रहे हैं एग्ज़ाम का तो आपको कहीं पे भी डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चंस। हमारा पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, जस्ट रीड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। किसी परिवार में 2 बच्चे हैं और उनके माता पिता हैं। बच्चों और उनकी माता के वजनों का औसत 50 kg है। बच्चे और उनके पिता के वजनों का औसत 52 kg है। यदि पिता का वजन 60 kg है तो माता का वजन कितना है। सो हमें यहाँ से निकालना है कि माता का वजन कितना है। आपके ऑप्शंस हैं A 48, B 50, C 52 एंड D 54। अब इसको हम सॉल्व करते हैं एंड देखते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि 2 बच्चे हैं एंड माता पिता हैं, तो हम 2 बच्चों का सबसे पहले माता के साथ निकालेंगे औसत, फिर 2 बच्चों का पिता के साथ निकालेंगे। ओके, सो 2 बच्चे हैं, सो बच्चा प्लस माता। ओके, अब बच्चा प्लस माता इक्वल टू 50 kg। अब कितने लोग हुए टोटल? 3 लोग, 2 बच्चा और 1 माता, तो तीनों का औसत कितना आएगा? 50 × 3 इक्वल टू 150 kg। राइट, तो इसमें 2 बच्चों और माता का औसत मान कितना निकला? 150। अब 2 बच्चों का पिता के साथ कर लेते हैं तो क्या होगा? बच्चा प्लस पिता। नाउ बच्चा प्लस पिता इक्वल टू 52 kg। ओके, सो 2 बच्चे हुए एंड पिता, तो तीनों का टोटल जो औसत आएगा 156 kg। राइट, अब चलते हैं अगेन क्वेश्चन पर। अब क्या कह रहा है कि यदि पिता का वजन 60 किलो है तो माता का वजन कितना है। ओके, सिंपल सा। अब क्या ध्यान देना है कि अब जो 2 चाइल्ड प्लस मदर का वेट आया एंड 2 चाइल्ड प्लस फादर के साथ जो वेट आया दोनों को माइनस किए तो कितना मिला? 6 kg। राइट, अब चलते हैं पिता का औसत कितना है?
पिता का औसत है 60 kg। ओके, सो पिता का औसत कितना है 60 kg। अब क्या करना है कि 60 kg माइनस जो माता और पिता प्लस बच्चों का जितना औसत आया है उसमें उसको माइनस कर देना है। तो 60 में 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 54। सिंपल है, अगर अभी भी कंफ्यूजन है कुछ भी नहीं है। ओके, सो वेरी सिंपल, 2 चाइल्ड प्लस मदर इक्वल टू 50। तो तीनों का कितना होगा 150 एंड 2 चाइल्ड प्लस फादर इक्वल टू 52। तो तीनों कितना होगा तो 156। सो दोनों को माइनस करेंगे तो 156 माइनस 150 इक्वल टू 6। अब जो पिता का कुल वजन औसत है कितना है 60। तो 60 में 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 54। कितना आएगा 54। दैट मीन्स 54 kg क्या है, तो माता का औसत है वो ऑप्शन डी होगा 54। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुक्रम 4, 196, 16, 144, 36, 164 x में x का मान क्या है। ऑप्शन ए 48, बी 64, सी 125, डी 256। ओके, अगर जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जहाँ पे अनुक्रम वाली बात आती है तो वहाँ पे घबराना बिल्कुल भी नहीं है। उस क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से रीड कीजिए कि एक्चुअली में वो क्वेश्चन के जो अंक हैं वो किस टाइप के हैं। क्या होता है कभी कभी जितना छोटा होता है उतना ही कम हमें सॉल्व करना होता है। कभी सब्सट्रैक्शन दे देगा तो कभी मल्टीप्लिकेशन करना, कभी इसको स्क्वायर करना, राइट। तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जब भी आप उसको सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करिए, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे जो 4 अंक क्या है सबसे छोटा है, फिर यहाँ पे उससे कई गुना ज़्यादा बड़ा दे दिया, फिर छोटा है, फिर बड़ा है, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा। अब यहाँ पे क्या इसका जो मान आएगा तो क्या आएगा वो हमें निकालना है। तो क्या करना है कि यहाँ पे अगर आप 4 को 196 से अगर स्क्वायर कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो ये माइनस कर रहे हैं तो उसका कोई भी कनेक्शन नहीं हो रहा है। देन अगर 196 का 116 से कर रहे हैं तो फिर कुछ नहीं हो रहा है। जो छोटा अंक है उसको पहले समझना जरूरी है। तो क्या है 4, राइट, 4 16। अभी देखना है कि 4 में क्या है एक्चुअली में। अगर 4 16 से माइनस किया हो कितना, अब फिर माइनस करने के बाद इसको इससे मैचिंग करना है तो क्या बराबर जा रहा है नहीं। तो सिंपल सा है, ये क्या है वर्ग दिया हुआ, सिंपल अंडरस्टैंडिंग हुआ कि यहाँ पे तो 2 का वर्ग है, फिर यहाँ पे 4 का वर्ग है, फिर यहाँ पे 6 का वर्ग है एंड 8 का वर्ग है। ओके, सो यहाँ पे क्या है 2 का वर्ग है, राइट। यहाँ पे क्या है 4 का है, यहाँ पे क्या है 6 का है और यहाँ पे क्या है 8 का, राइट। क्रमशः जा रहा है, क्रमशः है ना, पहले 2 का वर्ग दिया, देन 4 का, फिर 6 का, फिर 8 का, राइट। हमारा छोटा अंक है वो क्लियर हो गया। अब चलते हैं बड़े अंक में। 196 का 144, 196 कितने का स्क्वायर है, डेफिनेटली 14 का स्क्वायर है, राइट, 14 का है। 144 किसका है 12 का स्क्वायर है। ओके, एंड जो 100 है वो कितने का है 10 का है। ओके, देन अब क्या होगा, सो ये किससे क्रम से जा रहा है 2 4 6 8 एंड ऑलरेडी उस तरह क्वेश्चंस रखे हुए हैं। देन 14 12 10। अब क्या होगा, अब तो मान निकालना किससे बड़े अंक से आ रहा है तो यहाँ पे कितना है 10। तो बेसिकली यहाँ पे क्या आएगा 8 का स्क्वायर आएगा। कितना आएगा 8 का स्क्वायर आएगा। तो 8 का स्क्वायर कितना होगा 64। दैट मीन्स चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा क्वेश्चन में क्या ऑप्शन था, ए 48, बी 64, सी 125 एंड डी 256। दैट मीन्स इसका जो राइट आंसर है वो क्या है बी 64। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट। राकेश के पास एक विशिष्ट कंपनी के 8 मोबाइल हैंडसेट खरीदने के लिए धनराशि थी, लेकिन खुदरा व्यापारी ने उस खास हैंडसेट पर बहुत अच्छी छूट का प्रस्ताव किया। राकेश अपने पास की धनराशि से 10 मोबाइल हैंडसेट खरीद सका। खुदरा व्यापारी द्वारा प्रस्तावित छूट कितनी थी। इसमें ये क्या चीज़ निकालना है कि पहले जो राकेश है उसके पास 8 मोबाइल खरीदने का धनराशि था, लेकिन उसको जो व्यापारी ने ऐसा छूट दिया कि उसने 10 मोबाइल खरीद सका। अब हमें ये पता करना है कि कितना परसेंट का छूट दिया। ओके, इसका जो ऑप्शन है ए 15%, बी 20%, सी 25%
एंड डी 30%। सो हम चलते हैं एंड पता करते हैं कि कितना परसेंट का छूट मिला कि वह 10 मोबाइल खरीद सका। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। मान लीजिए एक मोबाइल का कीमत 100 रुपये, राइट। अब उसके पास कितना धनराशि है? 8 मोबाइल का, राइट। तो क्या करेंगे, 100 × 8 = 800। अब ये पता करना है कि उसको कितना छूट मिला कि वह 10 मोबाइल खरीद सका। सो कितना, 10 मोबाइल, राइट। क्या करना, 800/10 कितना होगा, 80। सो हमारा यहाँ पे क्या निष्कर्ष निकला कि पहले एक मोबाइल का कीमत कितना था, 100 रुपीज़। अब उस मोबाइल का कीमत कितना है, 80 रुपीज़। ओके, मतलब कि अब एक मोबाइल का कीमत कितना है, 80 रुपये। तो जाहिर सी बात है कि उसको कितने परसेंट का छूट मिला, 20% का। ओके, क्योंकि पहले एक मोबाइल का कीमत कितना था, 100 रुपीज़। अब छूट मिलने के बाद उसको वह मोबाइल कितने पड़ा, 80 रुपीज़ में। सो कितना परसेंट का छूट मिला, 20%। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी, 20%। ओके ओके, चलते हैं कुछ डिफरेंट क्वेश्चन में। एंड क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। ईना अपने माता पिता के विवाह के 4 वर्ष बाद पैदा हुई। उसकी माता उसके पिता से 3 वर्ष छोटी है और ईना से, जो 13 वर्ष की है, वो 24 वर्ष बड़े हैं। ईना के पिता का किस उम्र में विवाह हुआ था? ऑप्शन ए 22 वर्ष, ऑप्शन बी 23 वर्ष, ऑप्शन सी 24 वर्ष एंड ऑप्शन डी 25 वर्ष। अब इस क्वेश्चन को ये समझना है कि जो ईना है, ईना कब पैदा हुई थी? जब उनके माता पिता का शादी 4 वर्ष हो चुका था, उसके बाद ईना पैदा हुई। जब उसके माँ की शादी हुई तो उसकी माँ 3 वर्ष छोटी थी, किससे? उसके पिता से, राइट। अब ये पता करना है कि ईना के पिता का किस उम्र में विवाह हुआ था। चलते हैं एंड सॉल्व करते हैं एंड देखते हैं। ओके, सो यहाँ पे ईना की उम्र, ईना की उम्र कितना है, 13 वर्ष, राइट। एंड उसकी माँ 24 वर्ष। तो टोटल कितना हुआ, 37 वर्ष। उनके पिता 3 वर्ष बड़े हैं उसकी माता से, राइट। तो कितना होगा, 37 + 3 = 40 वर्ष, राइट। ईना की उम्र कितना है, 13 वर्ष। एंड वह कितने साल बाद पैदा हुई, 4 वर्ष। पैदा हुई, राइट। सो 13 + 4 = 17। ओके, अब इसमें ये देखना है कि उनके जो पिताजी हैं वो 3 वर्ष बड़े हैं उसकी माता से। तो कितना टोटल हुआ था, 40, राइट। एंड ईना की उम्र कितना है, 30। एंड 4 वर्ष बाद पैदा हुई तो कितना हुआ, 17। अब क्या करना है, उनके जो पिता का टोटल उम्र हुआ, कितना हुआ, 40 वर्ष। एंड ईना का उम्र, एंड वह कितने साल बाद पैदा हुई, टोटल इंक्लूडिंग कितना हुआ, 17। तो 40 में 70 को क्या कर देना, माइनस कर देना है। तो कितना है, 23। ओके, अब यहाँ पे हमारा सवाल था कि ईना के पिता का विवाह किस उम्र में हुआ था। तो किस उम्र में हुआ था, 23 वर्ष में। मतलब कि जो ईना के पिताजी हैं उनका विवाह 23 वर्ष में हुआ था।
ओके, सो हमारा राइट आंसर होगा बी। ओके, बी 23 वर्ड्स। ओके फाइन, चलते हैं नेक्स्ट। राजू के पास रुपए 9,000 हैं और वह एक मोबाइल हैंडसेट खरीदना चाहता है, लेकिन उसको पता चलता है कि उसके पास हैंडसेट खरीदने के लिए आवश्यक राशि का केवल 75% है, इसलिए वह एक मित्र से रुपए 2,000 उधार लेता है। तब निष्कर्ष निकालिए कि राजू के पास अभी भी हैंडसेट खरीदने के लिए पर्याप्त राशि नहीं है। ऑप्शन बी, राजू के पास ठीक उतनी ही राशि है जितनी हैंडसेट खरीदने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन 3, राजू के पास हैंडसेट खरीदने के लिए पर्याप्त राशि है और हैंडसेट खरीदने के बाद उसके पास रुपए 500 होंगे। ऑप्शन डी, राजू के पास हैंडसेट खरीदने के लिए पर्याप्त राशि है और हैंडसेट खरीदने के बाद उसके पास रुपए 1,000 होंगे। अब चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं एंड पता करते हैं कि एक्चुअली में कौन सा निष्कर्ष सही है। ओके, चलते हैं। तो राजू के पास अभी कितने रुपए हैं? राजू के पास टोटल है 9,000 रुपए, राइट। दोस्त से उधार लेता है, कितना लिया? 2,000 रुपए। तो टोटल अभी राजू के पास कितना है? 11,000 रुपए, राइट। वो जो हैंडसेट खरीदना चाहता है उसके पास अभी केवल 75% है, तो 75% इक्वल टू 9,000। 1% कर लेंगे तो कितना होगा? 9,000 अपन 70%। 100 का ले लेते हैं, 100 का लेंगे तो कितना होगा? 9,000 इंटू 100 अपन 75। ओके, so 3,004। तो कितना बचा? 3,000 एंड टू 4 तो कितना हुआ? 12,000 रुपीज। ओके, सो हमारा जो आंसर कौन सा है? ए। आंसर कौन सा है? ए, क्योंकि राजू के पास ओनली 11,000 रुपए है एंड उसको रिक्वायरमेंट है टोटल 12,000 का, तो इसलिए राजू के पास अभी भी पर्याप्त राशि नहीं है। अभी हम आपको और भी बहुत सारे ट्रिक्स बताएंगे एंड कंटिन्यू चलते रहेंगे इसी क्लास में। जितने भी पेपर है हर एक पेपर को सॉल्व करेंगे। ओके, जो ये वीडियो है अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जिससे उनको भी ये ट्रिक पता चल सके कि कोई भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो कैसे इसको सॉल्व करना है। ओके, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।